आपको सूचित किया जाता है कि प्रशासन द्वारा आपको दिनांक 19/7/2023 तक मेट्रोपॉल कंपाउंड को खाली कराने के निर्देश दिए गए थे। आपके द्वारा अभी तक मेट्रोपॉल कंपाउंड खाली नहीं किया गया है। आज प्रशासन द्वारा आवश्यक पुलिस बल के सहयोग से कंपाउंड खाली कराने में किसी भी परिवार को किसी प्रकार की संपत्ति की क्षति होती है तो आप स्वयं उसके जिम्मेदार रहेंगे। परिवार को किसी प्रकार की संपत्ति की क्षति होती है तो आप स्वयं मेट्रोपॉल कंपाउंड की प्रशासन द्वारा आपको दिनांक 19/7/2023 तक मेट्रोपॉल कंपाउंड खाली करने के निर्देश दिए गए थे। आपके द्वारा अभी तक कंपाउंड खाली मेट्रोपॉल कंपाउंड को खाली है। कोई फायदा नहीं, पैकिंग तो शुरू करिए। ठीक है नहीं? हाँ बिल्कुल। जल्दी किसी भी परिवार को किसी भी प्रकार की संपत्ति की क्षति होती है तो आप स्वयं उसके जिम्मेदार रहेंगे। कोई भी नहीं देगा मैम। 8-10 दिन का हम लोगों को टाइम दीजिए प्लीज आप। चलो भाई प्रार्थना करे, लो लगाए कि इस परेशानी से हमें मुक्ति मिले, निजात मिले। एक तो हमें ये काम करना है। दूसरा हमें ये काम करना है कि यूनिटी को मजबूत करना है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इस लड़ाई में सब एक साथ लड़ेंगे। और लड़ने का क्या तरीका होगा? सीधे सी बात है कि देखिए, कोर्ट से ही लड़ा जा सकता है। न्याय का मंदिर है, न्याय की जगह है। जमीयत उलमा हिंद ने इस सिलसिले में इंसाफ का मंदिर उसको मानती है। और जमीयत के एक नहीं हजारों केसेस ऐसे पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि निचली अदालतों से फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन जमीयत ने जब उसमें इंटरफेयर किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। हमारा जो मुख्य हमारी जो लीडरशिप है जमीयत की, जिसके नेशनल बॉडी के सदर मौलाना अशरफ मदनी साहब हैं, उनका पूरी बॉडी को कहना यह होता है कि इस सिलसिले में हम कोर्ट पर विश्वास करेंगे। या तो हमको ये चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेंगे। हमको कानून हाथ में नहीं लेना है। हमको जो है कुछ इस तरह की बात नहीं करनी है जिससे मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु या इसके अलावा जो है हमारे शासन प्रशासन के लोग कुछ गलत मैसेज जाए। हमको कोर्ट की लड़ाई लड़नी है। आज आपके पास कह रहे थे बहुत सारी खवातीन औरतें, आखिरी दिन है। हम ये कह रहे हैं कि आखिरी दिन नहीं है। इंशाअल्लाह इस लड़ाई को जमीयत उठाएगी और लड़ेगी। और आज हम लोग आपसे मिलके जाएंगे टीएम जो है महोदय के पास। वहां हमने वक्त ले रखा है, हमने ज्ञापन तैयार कर रखा है। उनसे हम बात करेंगे सारे कागजात, एविडेंस की सबूत और आधार की बुनियाद पर। ये कोई सियासी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मजहबी लोग हैं, सब कौम के रहबर रहनुमा है। उसके बाद फिर हम अपनी नेशनल बॉडी को इसकी रिपोर्ट देंगे और इंशाअल्लाह जमीयत से कहेंगे कि दखलंदाजी करे इस मामले में, ताकि इतने सारे लोग जो है घर से बेघर होने से बचें। नेशनल बॉडी मौलाना सैयद अशरफ मदनी साहब जो उसके सदर मोहतरम हैं, हम लोग उनकी आवाज़ पर आज हल्द्वानी से जमीयत का डेलीगेशन 5 आलिम हम लोग हल्द्वानी से आए हैं। इस मेट्रोपोल वाले मामले में जैसा कि शासन प्रशासन की तरफ से इनको हटाने के आदेश आ रहे हैं, रखे हैं, हमें 2 बातें इस सिलसिले में कहनी है। एक तो ये कि ये राजा महमूदाबाद की संपत्ति है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 2016 में जो उनको स्टे मिला हुआ है, स्टे की तारीखें आगे बढ़ रही हैं। फाइनल डिसीजन अभी तक वहां से कोई नहीं आया है कि ये जमीन पर किसका कब्जा और हक है। साथ साथ ये भी है कि अभी करंट स्टेटस 2020 और 21 का जब यहाँ को निर्माण हो रहा था, तब भी उनकी एक दखल का एक पेपर एडीएम साहब के पास हमारे पास है आया था, जिन्होंने इसको संज्ञान में लेकर काम को बंद करा दिया था। ये इस बात को दर्शाता है कि अभी तक ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है और इस पर राजा महमूदाबाद सुप्रीम कोर्ट में बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके जो यहाँ के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मैंने उनसे भी बातचीत करी तो मालूम चला कि अभी वो लोग इस पर मुकम्मल काम कर रहे हैं। हम लोग राजा महमूदाबाद के सेक्रेटरी साहब जो लखनऊ में हैं, हम उनसे भी बात करने के लिए लाइन बना रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। और हमें चाहिए कि शासन प्रशासन महोदय ने जो यहाँ बस्ती उजाड़ने के लिए इनको आज आखिरी दिन दे रखा है, तो इनकी बात सुननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार इनको करना चाहिए। जैसा भी फैसला आएगा तो सबको माननीय होगा, इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा, मेरे और आपके लिए होगा। दूसरी बात ये कि देखिए, सबसे अहम चीज है मानवीय अधिकार, इंसानी हुकूक।
जिसकी हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ तेज वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, आए दिन उत्तराखंड में अपडेट आ रही है कि इसको जो है ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में और रेड जोन में दाखिल कर दिया जा रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में बारिश लगातार हो रही है। इस बारिश के मौसम में जबकि सब लोगों को एक आशियाना चाहिए होगा, घर चाहिए होगा, ये 1500-1800 लोग जिनके घरों से बेघर किया जा रहा है, ये अपने इस कठिन बारिश के समय में कैसे अपने बच्चों को लेके जाएंगे। लिहाजा हम ये कहते हैं कि कुछ वक्त इनको दिया जाए और जब तक अगर ये वाकईतन तय हो जाए कि शत्रु संपत्ति है और इसको हटाना है, तो आखिरी बात हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब के आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जैसा कि उनका नारा है और हमारी ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि सबका घर होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, तो इन बस्तियों का भी विस्थापित की मांग कर रहे हैं हम आपसे कि इन बस्तियों को विस्थापित किया जाए। इन लोगों को उजाड़ने से पहले इनका माकूल नज्म और इंतजाम किया जाना चाहिए। इनकी लाइट जो कट गई है उसको इनको बहाल किया जाना चाहिए ताकि बोर्ड के पेपर में आने की दिक्कत नहीं। मेट्रोपॉल कंपाउंड में रहने वाले समस्त परिवारों को सूचित किया जाता है कि प्रशासन द्वारा आपको दिनांक 19/7/2023 तक मेट्रोपॉल कंपाउंड खाली कराने हेतु निर्देशित किया गया था। आप लोगों ने अभी तक मेट्रोपॉल कंपाउंड 19/7/2023 तक मेट्रोपॉल कंपाउंड खाली कराने के निर्देश दिए गए थे। आपके द्वारा अभी तक मेट्रोपॉल कंपाउंड को खाली नहीं कराया गया है। आज प्रशासन द्वारा आवश्यक पुलिस बल के सहयोग से मेट्रोपॉल कंपाउंड खाली कराने में किसी भी परिवार को किसी भी प्रकार की संपत्ति की क्षति होती है तो आप स्वयं उसके जिम्मेदार रहेंगे।